जो महापुराण की कथा वर्णन कर रहा है, बाबा का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर जी की कथा कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव कथा कर रही है। समुद्र का मंथन हुआ, देवता राक्षसों ने मिलकर मंथन किया और उस मंथन में विष जो निकला, उस विष को भगवान विष्णु जी के पास में भी भेजा गया, भगवान ब्रह्मदेव के पास में भी भेजा गया। जब ब्रह्मा जी ने नहीं लिया, विष्णु जी ने नहीं लिया, तब उस विष को इंद्रदेव के पास भेजा गया। इंद्रदेव भी उस विष को लेने को तैयार नहीं। शिवपुराण कहती है सत्ता, कुर्सी, पद पर बैठने वाले को विष भी थोड़ा पीना ही पड़ता, विष पीना पड़ता। उसको विष पीना पड़ेगा। थोड़ा विष जीवन में थोड़ा थोड़ा देखो, मूलतः शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है कि जीवन जो मिला है, मानव की जो देह मिली है, मनुष्य का जो शरीर मिला है, जो हमारा मानव का जो शरीर मिला है, इसमें थोड़ा ना थोड़ा जिंदगी में कष्ट जरूर है। बिच्छू के जो डंक होते हैं ना, उसमें विष होता है। सर्प की जिह्वा में विष होता है, दांतों में विष होता है, सर्प के दांतों में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, मधुमक्खी के भी डंक में विष होता है। पर एक मानव ऐसा है जिसकी जिह्वा पर अमृत भी है और विष भी है। अमृत भी है और विष भी है, दोनों चीज उसकी जिह्वा पर है, अमृत भी है और विष भी, दोनों। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, अपने ऊपर निर्भर करता है कि अपन अमृत दे रहे हैं कि विष दे रहे हैं। आप और हम क्या दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर निर्भर करता है। विष पहुंचा दिया भगवान इंद्र के पास में, इंद्र के पास में विष गया तो इंद्र ने कहा इस विष का मैं करूंगा, इस विष का मैं करूंगा क्या, मैं विष नहीं पीऊंगा। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, भगवान विष्णु जी ने मना कर दिया, इंद्रदेव ने मना कर दिया। जब सब जगह से मनाही आ गई, तब आखिरी में सारे देवता एकत्रित हुए और उस विष का पात्र भरकर शिव जी के पास लेकर चले गए। क्यों? क्योंकि मालूम है कि केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव हैं, जो अमृत पीना पसंद नहीं करते। पर संसार का जितना ताप है, संसार का जितना दुख है, संसार का जितना कष्ट है, संसार की जितनी बीमारियां हैं, जितना रोग है, जितना विष है, शिव उसको पी लेते हैं। इसलिए आप और हम महामृत्युंजय अनुष्ठान करते हैं। आप और हम क्या करते हैं? महामृत्युंजय अनुष्ठान। और महामृत्युंजय अनुष्ठान करते हैं। जरा सा किसी का एक्सीडेंट हुआ, जरा सा किसी का कोई तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, और हमने महामृत्युंजय अनुष्ठान करना प्रारंभ करा। महामृत्युंजय अनुष्ठान। शंभु शंभु शंभु। जरा सा कोई कष्ट हुआ और महामृत्युंजय का अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। आई है, हमको जो कष्ट आया है, हमको जो परेशानी आई है, हमारा रोग, हमारी तकलीफ, हमारा कष्ट, हमारी बीमारी, ये सब देव अधिदेव महादेव इसको खींच ले, शिव इसको हमारी शरीर से निकाल दे। और तेरी कृपा बिना न हिले
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के बेटा चपटी भभूत में खजाना हे गंगा मुक्ति ओंकार भोले ओंकार आयुष शंभु अब विष पहुंच गया देवादिदेव महादेव के पास में, विष पहुंच गया भगवान शंकर जी के पास में। शिव जी नेत्र बंद कर कर बैठे थे। पार्वती जी के नेत्र खुले थे। शिव जी के नेत्र बंद थे, पार्वती के नेत्र खुले थे और पार्वती मैया सब देख रही थी। पार्वती माता का ध्यान था। शिव जी के नेत्र बंद हैं, पार्वती जी के नेत्र खुले हैं। पार्वती जी देख रही हैं कि ये सारे देवता एक अग्री, तो ये स्पीकर सामने के बड़ा बोला बड़ा। पार्वती जी देख रही हैं कि सारे देवता सामने खड़े हुए। पार्वती जी देख रही हैं कि ये देवता सबकी सब और कुछ लाए हैं। आज पार्वती जी बड़ी खुश हो गई। मेरी शादी को इतने साल हो गए थे, शादी कर कर आई थी, एक भी देवता गिफ्ट देकर नहीं गया था। इतने विवाह के वर्ष हो गए, आज तक कोई भी देवता मेरी शादी का गिफ्ट देकर नहीं गया था। और आज पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं कि इनके सुंदर पात्र में रतन जड़े हैं, माणिक जड़े हैं, हीरा पन्ना जड़ा है, पूरा रत्नों से जड़ित है। और रत्नों से जड़ित एक कलश के अंदर उनको क्या मालूम था कि विष भरा पड़ा। वो तो सोची कि सारा की सारा रतन जड़ित। आइए जी, आओ सा, सब आओ। इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, अभी देवादिदेव महादेव को मालूम नहीं है कि इसमें क्या है, इसलिए आओ सा कर रहे हैं। और जैसे ही मालूम पड़ जाएगा कि इसमें विष भरा है तो कहे जाओ सा, अभी जाओ तुम तो यहां से। अभी मालूम नहीं है इनको कि इसमें विष भरा है, इसमें विष। देवता आए, प्रवेश करे, अंदर आए। सारे देवता जब आ गए तब गिफ्ट देखने की तमन्ना पार्वती जी को बहुत हो रही थी कि इतने देवता आए हैं सब और ये लेकर आए हैं, तो उसको देखने की जो तमन्ना है, उसको देखने की जो इच्छा है, उसको देखने की जो आनंदता है, वो बहुत सारा जग रही थी। मन में बहुत सारा भाव जग रहा था कि ये जो लेकर आए हैं, ये आनंदता के साथ में दर्शन करो। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, भगवान उगड़दानी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जाओ, जाकर जो देवता लेकर आए हैं ना उपहार, जाओ जरा लेकर आओ। पार्वती जी गईं, देवताओं को प्रणाम कर कर बोले, आप मेरे कैलाश पर आए हैं, हम आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। क्या लाए हो? देवताओं ने कहा, ये भोलेनाथ जी के लिए लेकर आए हैं, आप भोलेनाथ जी को दे देना। अब पार्वती जी ने बड़े खुश होकर कहा, जो पति का तुम सामान लेकर आए हो उस पे पत्नी का भी तो हक होता है। इतनी देर में इंद्र कह दिए, मां ये आपके लिए नहीं है,
आपके बस की बात नहीं है, ये केवल आपके पति के लिए, ये आपके लिए नहीं। पार्वती जी विष लेकर जा रही हैं, उनको नहीं मालूम कि इसमें विष भरा पड़ा, ले गई। और जो चलते चलते मां जगत जननी पार्वती जी जैसे ही विष लेकर 2 कदम चली, उस घड़े को, विष के घड़े को जब देवता लेकर आ रहे थे तो ब्रह्मा, ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, इंद्रदेव, गरुण देव, वरुण देव, 33 कोटि देवता उस घड़े को नहीं उठा पा रहे थे, उस घड़े को हलाहल विष को झेल नहीं पा रहे थे। और जैसे ही मां जगत जननी के हाथ में विष का वो घड़ा आया और मां उस घड़े को लेकर चल दी। समझने वाला विषय है। शक्ति मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भी कम नहीं है, शिव की आदि शक्ति है मां। और उस घड़े को जब लेकर चली, अभी 33 कोटि देवता उठाए थे उस विष के घड़े को, अभी मां अकेली उठाकर जा रही है। जब अकेली माता उठाकर चली है तो इंद्र समझ गए अब ये घड़ा शिव के पास जाएगा, शिव इसको पी लेंगे, ये छूटेगा नहीं, ये साधारण नहीं होगा, ये छूटने वाला नहीं होगा। शंकर इसको पी जाएंगे, शिव इसको धारण कर लेंगे, शंकर इसको पी लेंगे, शिव इसको धारण कर। अब ये साधारण नहीं होगा ये घड़ा। चली मां पार्वती जगत जननी जगदम्बा अम्बा, मां जगत जननी दुर्गा भवानी कलश को लेकर चली, कलश को लेकर चली। शिव जी ने जो देखा उठाया, पार्वती जी की ओर देखती हैं मां, माता जी की ओर, पार्वती शिव जी की ओर देख रहे हैं। शिव पार्वती को, पार्वती शिव को देख रही है। और शंकर भगवान प्रसन्न होकर उस घड़े को लिया। पार्वती जी बोली प्रभु दोनों के लिए गिफ्ट है, अकेले आपके लिए नहीं है, ये विवाह का गिफ्ट आया है। शंकर भगवान बोले ये विवाह का गिफ्ट नहीं है, ये देवताओं का विवाह सही से रह जाए उसका गिफ्ट है। क्या भरा है? तो कहा विष भरा, विष। पार्वती जी बोली मेरे पति को विष ला कर दिया, रतन जड़ित पात्र में, मैं तो सोची थी कि ये गिफ्ट है। शिव जी पार्वती जी से बोले पार्वती तू घबरा नहीं, ये विष मैं पीऊंगा। पार्वती जी करे कैसी बात करते हो, विष पियो, और तुम विष पियोगे प्राण छूट जाएंगे तुम्हारे, शरीर चला जाएगा तुम्हारा, तुम मर जाओगे, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा और तुम विष पीने की बात कर। शंकर भगवान बोलने लगे पार्वती तुझे तेरे पति पर भरोसा है कि नहीं, तेरे पति पर विश्वास है कि नहीं। कई दुनिया की माताएं ऐसी हैं जो अपने पति पर भरोसा नहीं कर पाती। सही में? हाँ, तुझे भरोसा है ना? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कहती है। अगर आप जिस लड़के के तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है। पार्वती जी घड़े को देख रही, बाहर से जो दिख रहा है वो भीतर से वैसा नहीं है, वो भीतर से वैसा नहीं है। तब माता पार्वती जी
शिव जी से कहती हैं क्या आप विष पिएंगे? भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, जगत के कल्याण के लिए, विश्व के उद्धार के लिए ये विष मुझे पीना ही पड़ेगा। यदि ये विष मैंने नहीं पिया तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर दे। संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। तब भगवान ओघड़दानी ने जो विष पिया, पर पार्वती जी से कहा कि तेरे बिना मैं विष भी नहीं पी सकता, तो मेरे कंठ में इस विष को रोकने के लिए नील सरस्वती बनकर माता पार्वती जी ने कंठ में पहुंचकर विष को रोका। नील सरस्वती बनकर एक सरस्वती जी का दर्शन आप करते हैं जिसमें माता सफेद वस्त्र पहने, एक सरस्वती का दर्शन करते हैं माँ बड़ी सुंदर है, और एक सरस्वती का दर्शन करते हैं जिसमें माँ का नीला स्वरूप है, उसको नील सरस्वती कहते हैं। कंठ में पहुंचकर पूरे विश्व को माँ ने रोक लिया, पूरे विश्व। कुछ बूंद गिरी जिसको सांप बिच्छू ने लिया, धारण किया, और कुछ बूंद जो मुख से गिरी थी उसको नंदी ने चाट लिया। जैसे ही नंदी ने उस विष की कुछ बूंद को चाटा, नंदी उस विष के भाव से चकराने लगे। तब देव अधिदेव महादेव ने नंदी के गले पर अपना हाथ फेरा। आज भी नियम है, जैसे ही नंदी के गले पर हाथ लगाया तो नंदी ने महादेव के नाम का उच्चारण किया और विष पूरा नंदी के गले से समाप्त हुआ। आपके आसपास में कहीं नंदी हो, गाय हो, जब गाय और नंदी को हम गले में हाथ लगाते हैं, हाथ फेरते हैं, तो वो अपने मुख को ऊपर करते हैं। गाय नंदी को जब हम अपने गले में हाथ लगाते हैं उनके, तो वो मुख ऊपर करते हैं। उसका मतलब ये है वो महादेव का स्मरण करते हैं, मेरे शंकर ने मेरे गले को हाथ लगाया, महादेव कहकर पुकारते। शिव ने शिव। समय आया और बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी ने संपूर्ण जगत को अमृत दिया। समय आता है